सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 2.1 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। एंड उसके पहले मैंने कुछ लेक्चर्स भी दिए थे आपको, होप यू रिमेंबर। पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़, और उसके बाद हमने एक लेक्चर और दिया था जिसमें हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वही लेक्चर के ऊपर ये आपका एक्सरसाइज है। जो जिस बच्चे ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा, देन यू कम टू द एक्सरसाइज। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन 1 पूछ क्या रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो आपने तो पहले जीरोज निकालने हैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, और उसके बाद वेरीफाई करना है, सत्यापित करना है इनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो जो कि हमने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था। क्या पढ़ा था हमने कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, सी अपॉन ए, मीन्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें हमने वेरीफाई करनी, सत्यापित करनी, जो कि ऑलरेडी सत्य होती हैं, उनको केवल यहाँ पे दिखाना है कि हाँ ये ट्रू है। ओके, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का पहले पार्ट से शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए आप यहाँ पे केवल मिडिल टर्म स्प्लिट का ही यूज़ कीजिए, बेटर रहेगा। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप क्लास 7 में ही पढ़ा, आपने 8 में भी पढ़ा, 9 में भी पढ़ा, तो मुझे यहाँ डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये तो सिंपल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसको हम सीधे स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आ जाएगा इसका सर। जिस बच्चे का दिमाग तेज है वो तो सीधे डायरेक्टली स्प्लिट कर देगा इसको, लेकिन इसको प्रोसेस वाइज स्प्लिट करेंगे तो आपका क्या आएगा, 8 1 या 8, तो दो हमें नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 8 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस हमने लिख दिया 4x माइनस 2x माइनस 8। तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8 आ रहा है, और 4 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमने फर्दर ब्रैकेट को तोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और आपका माइनस 8, और फिर पहले पेयर बनाया, इस पेयर से आपने x कॉमन लिया, x कॉमन लेके लिख दिया x माइनस 4, और x माइनस 4 को फिर दोबारा रिपीट करवाया, और इससे पहले वाले स्टेप में गए और यहाँ से सेकेंड लास्ट टर्म को देखा। तो सेकेंड लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, सेकेंड लास्ट वाला टर्म यहाँ पे प्लस 2x है, तो जिसके आधार पर यहाँ हमने प्लस लिख दिया, और यहाँ पर हमने एक नंबर ऐसा लिखना था, तो नंबर हमने लिख ही दिया यहाँ पे 2, ताकि इसको लिखने पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 2 और x का ऊपर 2x बनना चाहिए। तो यहाँ मजबूरी है 2 लिखना, या आप कॉमन ले लो प्लस 2, तो तब भी आ जाएगा आपका x माइनस 4, और दूसरा ब्रैकेट आया आपका x प्लस 2। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब लिखेंगे हम टेकिंग x माइनस 4 और x प्लस 2 का जो प्रोडक्ट है इसको 0 के बराबर रखा हमने। ओके, तो जैसे ही हमने x माइनस 4 और x प्लस 2 को, मीन्स इन दोनों के बीच में क्या है आपका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए। तो इसके लिए कहानी क्या समझ में आई आपको, कि या तो पहला नंबर 0 होगा, मीन्स दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है जब दोनों में से एक 0 होगा, क्योंकि कोई भी दुनिया के अंदर कोई ऐसे दो नंबर नहीं बने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 0 आए, इफ़ एंड ओनली इफ़ या तो पहला 0 हो या दूसरा 0 हो या दोनों 0 हो। तो कंडीशन यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे दो नंबर आपके सामने ब्रैकेट के फॉर्म में, तो पहला नंबर पहला ब्रैकेट हो गया और दूसरा नंबर दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि या तो x माइनस 4 को 0 होना पड़ेगा, या x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, पहले वाले से 4 आ गया और दूसरे वाले से x की वैल्यू होगी -2। दैट मीन्स द टू zeros of the given polynomial are क्या क्या आ गए, are 4 and -2। ठीक है, अब इनके बीच में जीरोस तो हमने निकाल दी, अब इनके बीच में वेरीफाई करना हम रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो इसके बाद हम करेंगे सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पर आप ऊपर लिखते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हम वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए दोनों जीरोस का सम करना है, तो
4 प्लस -2 दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग 4 - 2 इक्वल टू आ गया आपका 2। ठीक है, इसके बाद आपने लिखा सम ऑफ द जीरोस किसके बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो पहले से था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आपके सामने में कोफिशिएंट ऑफ एक्स था आपका -2, तो -2 यहाँ पे लिख दिया हमने, और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 होगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 बन गया। और आपने यहाँ पे देखिए दोनों रिजल्ट आपके सामने में सेम आ रहे हैं, पहला वाला भी 2 आया था और दूसरा वाला भी 2 आया। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया आपका कि सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो आया था उसकी वैल्यू भी 2 आई थी, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 2 आई थी, तो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चंस को सिस्टमेटिक वे से ऐसे लिख करना है। ठीक है, तो नहीं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी बचा आपका भी, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, ये तो केवल हमने सम किया था, तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ भी फाइंड कीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, पहला था 4 और दूसरा था आपका -2, तो 4 × -2 -8 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ किसके बराबर होना चाहिए, C अपॉन ए, दैट मीन्स कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -8 था और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, दैट मीन्स ये भी आपका -8 के बराबर आ गया, दैट मीन्स दोनों के दोनों इक्वल आ गए। ओके, तो यहाँ से हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हो चुका है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ओके, तो वेरिफिकेशन आपने कर ली यहाँ पे, होप दिस इज़ क्लियर। तो ऐसे हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे खाली फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद जो है इनके रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ आप खुद कर लीजिएगा। सम ऑफ द जीरोज़ कीजिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कीजिए, दोनों का आंसर आपके सेम आना चाहिए और आएगा ही। ठीक है, वो हमेशा आएगा। अगर नहीं आ रहा है दैट मीन्स आपने कुछ गलत कर दिया तब नहीं आ रहा होगा। ओके, तो आपने या तो जीरोज़ गलत निकाल दिए, तो पहले आप जीरोज़ से ही निकालिए, जीरोज़ से ही होंगे तो आपका ये रिलेशन हमेशा हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, तो कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस। सेकेंड वाला देखिए आपका क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी से ही बन जा रहा है आपको, तो आइडेंटिटी का यूज़ करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 2s का होल स्क्वायर और लास्ट में आपका 1 को हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर, तो -2 × a × b। तो यहाँ से बन गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख देंगे 2s - 1 और दूसरे ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2s - 1। तो यहाँ इसके जीरोज़ क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2, दो जीरोस, इसके दोनों जीरोस इक्वल आएंगे। पहला जीरो भी 1/2 होगा, दूसरा जीरो भी 1/2 होगा। ओके, थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में क्वेश्चन है 6x स्क्वायर -3 - 7x। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है, इनको अपने जो इनका वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर वाला है उसको सबसे पहले लिखना है, उस टर्म को। तो सबसे बड़ी पावर वाला यहाँ पे x में सबसे बड़ी पावर वाला कौन है, 6x स्क्वायर, तो सबसे पहले लिखा। फिर इसके बाद x में सेकेंड नंबर की पावर किसके पास है, -7x के पास, इसमें x की पावर 1 है, और लास्ट में -3 में x की पावर आपकी 0 होगी। फर्दर आपने फिर इसको अरेंज करने के बाद पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने इसको फिर आपने फैक्टराइज करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, 6 × 3 = 18, दैट मीन 6x स्क्वायर -9x + 2x -3 इक्वल टू यहाँ से आ गया आपका 3x, 2x - 3 और यहाँ 2x - 3 फिर से लिखा, तो यहाँ आ गया +1 कॉमन ले लिया हमने, और इसके बाद आपका आया 2x - 3 3x + 1, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक जीरो तो आ जाएगा आपका 3/2 और दूसरा जीरो आ जाएगा -1/2। ओके,
और उसके बाद फर्दर करेंगे आप फोर्थ वाले में, देखिए फोर्थ वाले में 4u² प्लस 8u। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे कॉमन लेकर के फैक्टराइज कर लीजिए, इसको सीधे डायरेक्टली फैक्टराइज हो जा रहा है। 4 और u कॉमन आ गया तो यहाँ बचा u प्लस 2। दैट मीन्स या तो आप 4u इक्वल टू 0 करोगे या u प्लस 2 इक्वल टू 0 करोगे, देन यू विल गेट, पहले वाले से आपके पास आ जाएगा 4u इक्वल टू 0 रखने पे u इक्वल टू 0 और दूसरा आपका आ जाएगा u इक्वल टू -2। ओके, होप दिस इज़ क्लियर। तो उसके बाद फिफ्थ वाले में आइए आप, t² माइनस 15 है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करेंगे क्योंकि दो ही टर्म है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 15 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में क्या, तो 15 तो वैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जो कोई अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है तो उसी को हम क्या लिख देते हैं, उसी के रूट का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर लिख दिया उसको हमने। ओके, जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा उसको हम लिखेंगे क्या, उसी नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आइडेंटिटी बन गई फिर अब a² माइनस b², तो इसको हम लिख क्या देंगे a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, और फर्दर इनको इक्वेट करेंगे 0 से, तो एक 0 आ जाएगा आपका -√15 और दूसरा 0 आ जाएगा +√15। ओके, होप दिस इज क्लियर। अभी लास्ट वाला जो पार्ट है इसका 6, 3x² माइनस x माइनस 4 है, तो 4 3 या 12 बन रहा है, और 3x² माइनस 4x प्लस 3x, ये आ गया आपका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया हमने, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है 3x माइनस 4, और यहाँ से +1 कॉमन लेके 3x माइनस 4, और यहाँ आपका आ जाएगा 3x माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, और पहले वाले ब्रैकेट को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3, और दूसरे वाले से आपका आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो इसके जीरोस, फिर बाकी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स आप पहले वाले क्वेश्चन की तरफ फॉलो करेंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब ये मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बिकॉज क्लास 7, 8 और 9 में आपने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप अगर नहीं कर रखा है तो उसको सीखिए आप पहले, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये नहीं आएगा तो फिर मैथ्स में तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको बहुत ज़्यादा। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके सम ऑफ द जीरोस और द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है हमें। ठीक है, तो पहला पार्ट है ये जो 1/4 आपको दिख रहा है पहला, ये सम ऑफ द जीरोस हो गया, और इसके बाद वाला कॉमा के बाद लिखा है ये -1, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम पहला पार्ट जब करेंगे तो मान लेते हैं लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड, जो हमने फाइंड करना है पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी अल्फ़ा एंड बीटा, मान लेते हैं शॉर्ट करने के लिए हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया। ओके, तो जैसे हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि अल्फ़ा और बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं तो ये मत समझिएगा कि ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केवल एक ही होगा। तो अल्फ़ा और बीटा जीरोज़ बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हो सकते हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे जिनके जीरोज सेम आएंगे। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x² माइनस 3x प्लस 2, तो इसके दो जीरोज, वैसे तो हमारे पास दो जीरोज है इसके 1 और 2, 1 और 2 इसके दो जीरोज है, बट अब ये जो नहीं कि x² माइनस 3x प्लस 2 ही एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके जीरोज 1/2 होंगे। ऐसे दुनिया भर के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके जीरोज 1 और 2 आएंगे। तो उसके लिए हमने k वाली बात की थी, तो k x² माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, k माने k कोई रियल नंबर हो गया एक्सेप्ट 0, 0 नहीं आएगा k की जगह पे, और k की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो k की जगह पे कोई भी रियल नंबर रखने पे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनेंगे, और उन सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज भी 1 और 2 ही आएंगे। तो ये वाली कहानी हमने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज में पढ़ी थी। अब देखिए यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पहला तो एक एनसीईआरटी में जो आपका गिवन है, और दूसरा मेथड फिर थोड़ा इजी है, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी वाले मेथड को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो या पॉलिनोमियल लिखो, बातें की है। ठीक है, बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ से हमने क्या किया, गिवन क्या था अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका जो सम है वो हमें गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है आपका अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ओके, ये हमें गिवन था। अब एक काम करेंगे आप, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए नोट करेंगे आप इनके डिनोमिनेटर्स को, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है,
तो पहले वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा में डिनोमिनेटर 4 था और अल्फ़ा बीटा में डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो इनको अब हमने सेम बनाना, तो सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है पहले, और इन दोनों को इसके एलसीएम के बराबर बनाएंगे। ठीक है, तो 4 और 1 का एलसीएम कितना होता है 4, और इन दोनों को अब 4 के बराबर हमने बनाना है, एलसीएम के बराबर बनाना है। तो 4 के बराबर तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी है, तो नीचे वाले को बना दीजिए आप 4 के बराबर। तो यहाँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया आपका -4/4। ठीक है, तो हमें एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, हमें दुनिया भर के तो नहीं निकालने, तो हम यहाँ पे के कुछ नहीं मानेंगे, हम सीधे डायरेक्टली इसको निकाल देते हैं। सो हियर, ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले एक और स्टेप आप ऊपर में लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा सब करने के बाद यहाँ लिखेंगे आप इक्वल टू -b/a, और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लिखेंगे c/a लास्ट में। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो देखिए -b इक्वल टू 1 है, -b इक्वल टू 1 है, तो b कितना हो जाएगा आपका -1, और a की वैल्यू देखिए, a की वैल्यू नीचे में देखिए 4 आ रही है, और दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी a की वैल्यू सेम आ रही है, दैट सॉरी a की वैल्यू आपकी यहाँ भी हमने सेम कर दिया था, तो a इक्वल टू 4 तभी सेम किया था इनको, ताकि a दोनों में सेम हो जाए। ठीक है, तो ऊपर वाले से अल्फ़ा प्लस बीटा में a की वैल्यू, a की सीध में आपको 4 दिख रहा है, और यहाँ पे a की सीध में 4 दिख रहा है, दैट मीन्स a कितना हो गया 4 और b कितना हो गया -1, b इक्वल टू -1, और c कितना हो गया, c को देखिए दूसरे वाले फ्रैक्शन में c इक्वल टू आपका आ रहा है -4, तो -4 हो गया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल इज़ ax² प्लस bx प्लस c। तो a आपने निकाल ही रखा है, a की वैल्यू क्या थी 4x² माइनस प्लस bx है, तो b की जगह पर -1 है, तो -1x लिखेंगे यहाँ पे, तो -x लिख दो, बात एक ही है। c की जगह पे लिख दिया -4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बना दिया। वैसे हम और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमें फिर a की जगह पे 4k, b की जगह पे -1 की, और c की जगह पे -4k मानते, फिर k की वैल्यू चेंज कर देते तो और सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी आ जाते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं हम अगला दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड देखते हैं हम, तो ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे। तो दूसरे मेथड को हम कुछ यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड सेकेंड, ये पहला मेथड था आपका, दूसरा मेथड इजी है। तो अब लिख देंगे यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो पहले अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है बताइए, अल्फ़ा प्लस बीटा है आपका 1/4, सीधे लिख दिया, और अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा बीटा है -1। ओके, तो यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे पहले k, और उसके बाद लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला आप दिमाग में रखिएगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस में। जिस बच्चे ने ध्यान से देखा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा ये सारी कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम k की वैल्यू तो अभी रख नहीं रहे हैं, k की वैल्यू लास्ट में रखेंगे जो रखना होगा। ठीक है, k की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सोच समझ के रखेंगे। पहले x² को तो ऐसे लिखा हमने, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था 1/4, और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना था आपका -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो -1 सीधे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले आप एलसीएम लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले तो आप एलसीएम ले लेंगे, तो इसके अपॉन 1 है, यहाँ भी अपॉन 1 है। ठीक है, तो 4x² बन गया आपका ये, -1x का मतलब x हो गया, और -1 4 4 आपका आ जाएगा, और यहाँ पे आपका k। ठीक है, अब देखिए k की जगह पे आप कुछ भी रखोगे तब भी सही है, बट यहाँ पे हम जो डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है इसको हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, तो ऐसा हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाह रहे हैं जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ ना आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, k की जगह पे या तो 4 रख दो, या 8 रख दो, या 4 का कोई भी मल्टीपल रख दो, 4 3 12 रख दो, तो सारे के सारे आंसर आपके सही होंगे। ठीक है, तो आपने तो एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपको दुनिया भर के तो बनाने नहीं है। तो मैंने क्या किया, k की जगह पे 4 रख दिया, ताकि 4 से 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेकिंग, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग या टेकिंग, कुछ भी लिख दो, पुटिंग k इक्वल टू 4
वी गेट, क्या मिला फिर हमें, तो इसको हम सबसे ऊपर में लिख देते हैं, क्या मिल जाएगा हमें, के इक्वल टू 4 रखने पे 4 रखा के की जगह, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कि आपके पास 4x² माइनस एक्स माइनस 4, तो यही आपका आंसर हो गया। पहले वाले में भी आपका ये आया था, देखिए, ठीक है। बट आपका ये एक क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, अगर आप के की जगह पे 8 रखते, 4 का कोई दूसरा वो भी सही होता, के की जगह पे आप 12 रखते तब भी आपका आंसर सही होता, ठीक है, या के की जगह पर आप 1 रख दो तब भी सही है। बट यहाँ पे फिर वो फ्रैक्शन मीन्स अपॉन के फॉर्म में आता है आपका, फिर वो डिनोमीटर में भी आपको दिखता है, तो हम ये डिनोमीटर को हटाने के लिए तब ऐसे नंबर्स ले रहे हैं ताकि डिनोमीटर में कुछ आए ना, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं, तो ध्यान से इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए। इसका और एक पार्ट में बनाता हूँ, सेकेंड वाला पार्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट्स यू कैन डू देम। तो सेकेंड वाले पार्ट में देखिए आप दूसरे वाले मेथड से कर रहा हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा कितने हैं, √2 है, और अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/3 है। तो आपका यह रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम मिले तो खुद ही लिख देंगे आप, तो यह आ जाएगा k टाइम्स x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये लिखा हमने, और उसके बाद वैल्यू पुट अप कर दो कि ये तो ऐसे ही रहेगा फिलहाल अभी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा सम ऑफ द जीरोस कितना था √2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस था 1/3, तो प्लस 1/3। इसके भी एलसीएम ले लीजिए आप, अपॉन 1, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3, ये के आ गया x² माइनस 3x² आएगा यहाँ, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, अब यहाँ इस नीचे वाले 3 को हटाने के लिए हम k की जगह पे क्या लेते हैं, पुटिंग k इक्वल टू 3, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर। तो इस तरीके से आप नॉर्मल तरीके से आप निकाल सकते हो। ओके, तो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, देन वी विल डू next exercise in the next class. Okay, so thank you for today's class.